एक तरफ अमेरिका और चीन जैसे देश अपने अपने फायदे के लिए दांव चल रहे थे, दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि यह भू राजनीतिक शतरंज की एक ऐसी चाल थी जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया और लाखों अफगानों का दिल जीत लिया। जब पूरी दुनिया यह सोच रही थी कि भारत अफगानिस्तान तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जमीन और हवा दोनों रास्ते बंद कर रखे हैं, तब भारत ने एक ऐसा गुप्त रास्ता खोज निकाला कि पाकिस्तान देखता ही रह गया और राहत सामग्री सीधे काबुल तक पहुंच गई। यह सब तब शुरू हुआ जब 31 अगस्त को अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में 60 की तीव्रता का भूकंप आया। कई जानें गईं, हजारों घर तबाह हो गए और पूरा देश सदमे में चला गया। तालिबान सरकार ने दुनिया से मदद की अपील की, लेकिन कई देश इस असमंजस में थे कि मदद कैसे भेजें। ऐसे में भारत ने तुरंत कार्रवाई की। हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत मदद का ऐलान किया और 21 टन राहत सामग्री तैयार की, जिसमें तंबू, कंबल, दवाएं और पीने का पानी शामिल था। पाकिस्तान ने भारत के जहाजों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया। उसका मकसद साफ था, भारत को अफगानिस्तान की मदद करने से रोकना, ताकि दुनिया में भारत की छवि खराब हो और तालिबान की नजर में भारत एक खलनायक बन जाए। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट किया जिसने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। उन्होंने घोषणा की कि भारत ने काबुल में 1000 परिवारों के लिए तंबू पहुंचाए हैं। लोग हैरान थे कि यह सब कैसे संभव हुआ। यह भारत की चाणक्य नीति थी। भारत ने पाकिस्तान को दरकिनार करने के लिए अफगानिस्तान की एक निजी विमान सेवा कैम एयर को किराए पर लिया। विमान 21 टन राहत सामग्री लेकर ईरान और अन्य देशों के ऊपर से होते हुए सीधे काबुल पहुंचा। पाकिस्तान सोचता रह गया कि उसने भारत का रास्ता रोका है, लेकिन भारत ने तो पूरा रास्ता ही बदल दिया। यह एक तीर से दो निशाने थे। एक तो मदद भी पहुंच गई और दूसरा, दुनिया को यह पता चल गया कि पाकिस्तान इंसानियत का कितना बड़ा दुश्मन है। काबुल से मदद भेजने का निर्णय भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। भारत ने राहत सामग्री को सीधे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दिया, जिससे यह संदेश गया कि भारत सिर्फ मदद भेजता ही नहीं, बल्कि सही समय पर उसे सही जगह पहुंचाना भी जानता है। अफगानों ने सोशल मीडिया पर भारत का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, जब हमारा अपना हमसे मुंह मोड़ रहा था, तब समंदर पार से हमारा सच्चा दोस्त भारत हमारी जान बचाने आया। यह कदम सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी कूटनीतिक सोच थी। भारत ने अफगानिस्तान में पहले ही $3 अरब का निवेश किया था, जिसमें सलमा बांध और संसद भवन का निर्माण शामिल था। यह निवेश भारत ने वहां के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए किया था, और यह आज की मदद उसी दोस्ती पर भरोसे की एक और मुहर है। इस मदद का सीधा असर तालिबान पर हुआ। तालिबान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा और उसकी सुरक्षा में कमी का आरोप लगाया। तालिबान अब समझ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करता है, जबकि भारत बिना किसी शर्त के मदद करता है। भारत और तालिबान के बीच बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान घबरा गया। जब तालिबान के विदेश मंत्री भारत आने की तैयारी कर रहे थे, तो पाकिस्तान ने उनकी यात्रा में बाधा डाली। पाकिस्तान ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि अफगानिस्तान भारत के करीब न आए, लेकिन भारत पहले ही सबसे बड़ा भू राजनीतिक खेल जीत चुका था। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों और तालिबान दोनों का भरोसा जीत लिया और पाकिस्तान को इस पूरे मामले से बाहर कर दिया। आज भारत एक ऐसे देश के रूप में उभरा है जो दूसरों पर निर्भर था, और आज दुनिया भर में मुश्किल में फंसे लोगों की मदद कर रहा है। यह नए भारत की ताकत है जो किसी के रोकने से नहीं रुकता। यह भारत की पहचान है, और इसी पहचान से आज दुनिया हैरान है। आप भारत की इस कूटनीति पर क्या सोचते हैं? क्या आपको एक ऐसे देश का नागरिक होने पर गर्व है जो मुश्किल वक्त में दुश्मनी को भूलकर सिर्फ इंसानियत को सबसे ऊपर रखता है? अफगानिस्तान पर यह भू राजनीतिक खेल और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम इसके दूरगामी परिणामों पर विचार करते हैं। भारत की इस मानवीय सहायता ने न केवल अफगानी लोगों के बीच सद्भावना बढ़ाई है, बल्कि तालिबान के अंदर भी एक विश्वास पैदा किया है कि भारत एक विश्वसनीय सहयोगी है जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि तालिबान, जिसे पाकिस्तान की कठपुतली समझा जाता था, वह अब पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। तालिबान के शीर्ष नेता यह समझने लगे हैं कि पाकिस्तान ने उन्हें सिर्फ अपने रणनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की दुविधा अब दोगुनी हो गई है।
एक तरफ वह भारत के बढ़ते प्रभाव को रोक नहीं पा रहा है और दूसरी तरफ जिस तालिबान को उसने वर्षों तक पाला पोसा अब वही उसके खिलाफ हो रहा है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे आतंकवादी संगठन जिन्हें अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह मिलती है, पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं। इस स्थिति में पाकिस्तान न तो तालिबान को नियंत्रित कर पा रहा है और न ही भारत को रोक पा रहा है, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। भारत की यह रणनीति एक बड़ा सबक देती है कि सॉफ्ट पावर यानी कि कूटनीतिक प्रभाव किसी भी सैन्य शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अफगानिस्तान में विकास परियोजनाओं पर दशकों के निवेश के बाद भारत ने एक महत्वपूर्ण मौका देखा और उसे मानवीय सहायता के रूप में भुनाया। यह कदम दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जमीनी स्तर पर काम करके लोगों का दिल जीत रही है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का एक स्पष्ट संकेत है। अंत में यह घटनाक्रम दिखाता है कि भारत अब एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जो अपनी शर्तों पर खेलता है। यह न तो अमेरिका के दबाव में झुकता है और न ही चीन की चालों से डरता है। यह वह भारत है जो मुश्किल वक्त में मानवता को सबसे ऊपर रखता है और अपने दुश्मनों को उनकी ही चाल में मात देना जानता है। अफगानिस्तान की धरती पर चला गया यह भू राजनीतिक खेल भारत की एक मजबूत, आत्मविश्वासी और दूरदर्शी राष्ट्र के रूप में पहचान को और मजबूत करता है। पाकिस्तान और चीन की बेचैनी अब केवल भू राजनीतिक मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और सामरिक मोर्चों पर भी गहरी होती जा रही है। पाकिस्तान ने लंबे समय तक अफगानिस्तान को अपनी रणनीतिक गहराई के रूप में देखा, एक ऐसा क्षेत्र जहां वह भारत के खिलाफ अपनी चालें चल सके और अमेरिका से आर्थिक मदद प्राप्त कर सके। हालांकि भारत की पहले इंसानियत फिर राजनीति की रणनीति ने इस पुरानी सोच को ध्वस्त कर दिया है। जब पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने रास्ते बंद किए तो उसने सोचा कि वह भारत को अपमानित कर देगा और तालिबान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करेगा। लेकिन भारत ने एक नया रास्ता खोजकर न केवल अपनी विश्वसनीयता साबित की, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वह पाकिस्तान के बिना भी अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। इस घटना ने तालिबान को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका सच्चा दोस्त कौन है। तालिबान अब धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। यह भारत की लंबी अवधि की रणनीति की जीत है, जो दिखाती है कि उसने दशकों के निवेश और सद्भावना के बाद अफगानिस्तान में एक मजबूत जगह बनाई है, जिसे कोई भी सैन्य या आर्थिक शक्ति आसानी से हिला नहीं सकती। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका और चीन भी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन भारत की रणनीति ने उन्हें भी हैरान कर दिया है। अमेरिका, जो अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा चुका है, अब वहां भारत के बढ़ते प्रभाव को देख रहा है। अमेरिका जानता है कि अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए भारत की भागीदारी आवश्यक है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि भारत की शक्ति वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वहीं चीन, जो पाकिस्तान का एक सदाबहार दोस्त है, अफगानिस्तान में अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए तालिबान से संपर्क साध रहा है। चीन को डर है कि भारत की बढ़ती साख उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए खतरा बन सकती है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। इस वजह से चीन भी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी चालाकी से इन दोनों शक्तियों को भी मात दी है। भारत ने यह साबित किया है कि अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कोई बड़ी सैन्य ताकत या आर्थिक प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्ची मदद और इंसानियत की जरूरत है। इस प्रकार अफगानिस्तान में भारत की यह मानवीय सहायता एक कूटनीतिक जीत से कहीं बढ़कर है। यह भारत के नए आत्मविश्वास और सामरिक सोच का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी बाहरी दबाव में काम नहीं करता, बल्कि अपनी स्वतंत्र और दूरदर्शी विदेश नीति का पालन करता है। भारत ने यह संदेश दिया है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ सिर्फ व्यापार या सुरक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि मानवता और दोस्ती के आधार पर संबंध बनाना चाहता है। यह रणनीति न केवल अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को मजबूत कर रही है, बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए एक नया उदाहरण भी पेश कर रही है। भारत की यह सॉफ्ट पावर कूटनीति भविष्य में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि यह सिर्फ देशों के बीच नहीं, बल्कि लोगों के बीच भी पुल बनाती है। यह भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बताता है कि यह सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति नहीं, बल्कि एक नैतिक महाशक्ति भी है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।